तो माँ तुझे प्रणाम का ये आज पांचवा 5वीं क्लास है हमारी। और इस 5वीं क्लास में मैं वेलकम करता हूँ डॉक्टर नमिता खटाना मैडम को। Thank you, sir. Thank you for a warm welcome. Yes. So, thank you everyone for joining this session. And this is the 5th day of the series, मातृ प्रणाम series. और 4 दिन जो पहले के गए हैं उसमें हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत रेमेडीज को एक्सप्लोर किया है। फर्स्ट डे पे स्मिता नायक मैम ने पल्सटिला कराई एंड सेकंड डे पे हरमीन मैम ने हायोसैमस का हरुण सर का केस शेयर किया और एक ब्यूटीफुल रूब्रिक हमारे को समझाया। फिर मधुस्मिता मैम का नेक्टरम्यूर और कल का बिल्कुल सिक्सर नीलम मैम का प्लेटिना। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आज का सेशन मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहती हूँ ग्रैटिट्यूड फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी मम्मी को। सबकी मम्मी सबके लिए बहुत स्पेशल हैं, बहुत एक्स्ट्रा केयर, अनकंडीशनल लव हमारे को देती हैं। और सर ने अब की बार कि हमारे को ऑप्शन दिया कि हम अपने नाम के आगे अपनी मदर का नाम भी ऐड करें और उनको अपनी तरफ से ग्रैटिट्यूड पे करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रैटिट्यूड मेरी मम्मी के लिए। दिस सेशन इज डेडिकेटेड टू माय मॉम। देन सेकेंडली डॉक्टर हैनेमन सर, जिनकी वजह से आज एक मौका मिला है कि आई एम शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल रेमेडी एंड इट्स जर्नी। एंड अशोक सर का, जो कि हमेशा हमारे को पुश करते रहते हैं कि हम प्रेजेंट करें अपने केसेस, आगे आएं। और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है हमारे को। जब हम ये सेशन शेयर करते हैं तो सिर्फ हमारी शेयरिंग नहीं होती, हमारी लर्निंग भी होती है। तो इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि जो जिस एंगल से मैंने एक केस को देखा है उसके अलावा भी बहुत कुछ मेरे को समझ में आता है, पता चलता है कि अच्छा इस एंगल से भी सोचा जा सकता था और एंट्री की जा सकती थी इस रेमेडी में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट सुनील गोडके सर, जिनको रियली जिनसे मैंने बहुत अच्छे से ये रेमेडी सीखी, इसका फील लिया और बहुत जल्दी मैंने ये प्रिस्क्राइब कर पाई इस केस में स्पेशली। एंड रिजल्ट वाज आल्सो विद इन 15 मिनट्स की। उसके बाद ही जब मैंने मेडिसिन दी उसके बाद ही रिजल्ट मुझे बिल्कुल प्रॉम्प्ट मिला, बिल्कुल क्रिस्प। तो लेट्स बिगिन विद द केस मैंने वर्बैटिम केस का शेयर किया था। एग्जैक्टली जैसे पेशेंट ने बोला था वैसे ही मैंने शेयर किया था, जिससे कि बिल्कुल एग्जैक्ट फील आए कि ये रेमेडी कैसे होती है, कैसे बोलती है, इसके जेस्चर्स कैसे होते हैं, इसके हाव भाव कैसे होते हैं। और तभी मैंने वीडियो भी शेयर किया था। बट एक थोड़ा सा मैं जिस्ट दे देती हूँ जिन लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है केस या वीडियो नहीं देखा है। तो ये जो एक केस है ये 34 years old मेल का केस है। एंड ही इज मैरिड सिंस 11 years। यहाँ पर नोएडा में वो रह रहा है। ही इज लिविंग विद हिज वाइफ एंड 3 kids। और इसने ऑनलाइन मेरे को अप्रोच किया और मैसेज किया, अपॉइंटमेंट लिया और फिर ये आया। जब ये आकर बैठा आफ्टर द इनिशियल इन्फॉर्मेशन, इसने मुझे बोला मैम, अपना आईडी कार्ड दिखाया और बोला कि मैम मैं आप ही की सोसाइटी में गार्ड हूँ और मैं यहाँ पर काम नहीं कर रहा हूँ 1-2 महीने से। तो मैंने कहा ठीक है, आपको क्या तकलीफ रहती है? तो इन्होंने बोला मैम मैं शुरू से बताता हूँ, मैं कुछ गलत चीजों में पड़ गया था। आई वॉज इनटू हैबिट ऑफ मैस्टरबेशन एंड उसकी वजह से क्या था कि मैं बिल्कुल पतला होता जा रहा था। तो मतलब ये जो इन हैबिट्स में पड़ा 14-15 साल का था तब ये इस हैबिट में पड़ गया। और 18-19 साल का था तब तक ये वाली इसको प्रॉब्लम धीरे धीरे स्टार्ट हो गई और बहुत दुबला होता जा रहा था। तो किसी ने कहा कि भाई ये सारी चीजें स्टॉप करो, ये जो चीजें हैं ये नुकसान देती हैं, तुम तभी दुबले हो रहे हो। तो इसने ये सारी चीजें स्टॉप कर दी तब। और इसको ये जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, इसको धीरे धीरे करके ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। इनिशियल में बर्निंग ही ज्यादा थी। फिर इसने बताया कि मुझे नाइट फॉल रहता है, स्पर्मेटोरिया रहता है और इजैकुलेशन भी बहुत जल्दी हो जाता है और पेट खराब रहता है, मोशन में दिक्कत रहती है, फूला सा रहता है पेट और कमजोरी बहुत है, बहुत कमजोरी लगती है। बहुत डॉक्टर्स को इसने दिखा रखा है, लाखों रुपए इसने बोला कि मैंने खर्च कर दिए और आराम कहीं से भी नहीं आया। और अभी मैडम मैं आपके क्लिनिक के पास ही एक डॉक्टर है, उनसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। 4 महीने हो गए, वो कहते हैं हाँ धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। उन्होंने कुछ टिंचर्स और कुछ कॉम्बिनेशंस दिए हैं बट उससे भी कोई आराम नहीं आया।
मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ले रखा था इससे पहले, किसी बंगाली बाबा की भी दवाई ली थी, उससे बहुत गर्मी हो गई। आयुर्वेदिक जो दवाई ली उससे वेट गेन होने लग गया। जलन में कोई आराम नहीं आया, बट मैं मोटा होता गया। तो मैंने वो भी छोड़ दिया। इसका जो जेस्चर था, अगर आप वीडियो में भी देखोगे, तो इसका जेस्चर था कि छोड़ दिया मैंने, फेंक देता हूँ मैं दवाई को। ये इसके वर्डिंग थी। सारे इसने टेस्ट करा रखे हैं, यूरिन कल्चर, इतनी जलन है इसको, और इसने यूरिन टेस्ट कराया, यूरिन टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आता है। अल्ट्रासाउंड में इसने मुझे बोला कि प्रोस्टेट एनलार्ज बताया है, बट इसने मुझे रिपोर्ट नहीं दिखाई, तो बट मतलब आई कांट बी वेरी श्योर कि प्रोस्टेट एनलार्ज है या नहीं है। सो नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी। तो ये जो इसकी जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि यूरिन में बहुत ज्यादा जलन होना, बहुत बार बार जाना, अभी कर कर आया, कर कर खत्म ही करता है, तभी दोबारा अर्जिंग हो जाती है इसको यूरिन की। यूरिन खुलकर नहीं होता, बहुत स्ट्रेन करना पड़ता है इसको, और जलन बहुत रहती है, एंड पे बहुत सिवियर इसको जलन रहती है। और इस वजह से ये कोई काम नहीं कर पा रहा। अभी इसने 1-2 महीने से घर पे ही है बिल्कुल, और कह रहा है कि मैम मैं क्या करूं, मुझे डर लगता है। जैसे मैंने पूछा कि इस सब चीज को लेकर क्या फील करते हो, तो उसने कहा मुझे बहुत डर लगता है, गार्ड की नौकरी में कर रहा होता हूँ, वहां पर अचानक से मेरे को जलन हो जाए, और यूरिन की अर्जिंग आ जाए, मैं किसी को बिठा कर फिर जाता हूँ क्योंकि बड़े स्ट्रिक्ट है यहाँ पर। और सीमन भी मेरा धीरे धीरे करके बहुत पतला होता जा रहा है, मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता, खाने की इच्छा नहीं होती। और इसने मुझे बोला कि मेरे को मैडम ये प्रॉब्लम पहले से थी, और मैंने टेस्ट पहले भी करवाए, शादी से पहले मैंने एचआईवी का भी टेस्ट करवा लिया। तो जब इसने एचआईवी का नाम लिया, तो मैंने खुद से इसको क्वेश्चन करते हुए पूछा कि कोई हिस्ट्री है, कहीं कोई सेक्सुअल एनकाउंटर की कोई हिस्ट्री है, कोई रिलेशनशिप में रहे? तो इसका बोलना था कि हाँ, एक आध गर्लफ्रेंड थी, मतलब रूम पे उनके साथ रहा है। और अभी पेनिस पे भी इसको स्वेलिंग रहती है, बहुत दिक्कत में। इसका जो हाउ था वो बहुत परेशान वाला था इसका हाउ। जो इसने एक और बात बोली, सो प्लीज चेंज द स्लाइड। इसने एक और बात बोली कि मैस्टरबेशन के बारे में कह रहे कि मैडम मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने गलती की, और मैं कितना कमा चुका होता, मैं अगर हेल्दी होता, मैं बिल्कुल ठीक होता, मेरे 10 साल बर्बाद हो गए, और सारे डॉक्टर्स ने मेरे को ठगा, और इतना पैसा लूट लिया, यही पैसा मेरे बच्चों के काम आता। तो बहुत डिस्करेज सा था ये बोलते वक्त। तो मैंने इसको बाय दिस टाइम ना, मैंने इसको ये रेमेडी दे दी थी, और उसके बाद आई कंटिन्यूड आस्किंग हिम कि लेट मी एक्सप्लोर दिस रेमेडी, और भी बहुत कुछ मिल सकता है, और एस्पेक्ट भी समझ में आए पेशेंट के बारे में। तो इसने मुझे बोला कि मैम मैं नोएडा में अभी लास्ट ईयर ही आया हूँ, मैं पहले सिलीगुड़ी में वर्क कर रहा था, कुक का काम कर रहा था मैं, वहां सब बहुत अच्छा था, यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर दिन की ड्यूटी रहती है, दिन की मैं लेना नहीं चाहता, रात की लेना चाहता हूँ, रात को काम कम होता है, बट वाइफ रात की ड्यूटी लेने से मना कर देती है। सिलीगुड़ी में था, बहुत अच्छा था, हर चीज की लिबर्टी थी। वहां ये अकेला रह रहा था, इसकी फैमिली यहाँ रह रही थी। तो वहां पर क्या था कि सब चीज का एक्सेस था, जो भी खाने पीने का है, ये कुक के तरह वर्क कर रहा था, तो ये मेस में था। मेस में 30-40 लोगों का जैसे राशन आता था, तो सब इसके अंडर कंट्रोल रहता था, उसमें से ये भी अपना यूज करते थे, ऊपर की भी कमाई थी, 2-3 लड़के थे इसके अंडर। तो ये कह रहे थे कि वहां सब बढ़िया था, वहां मैं बहुत खुश था। पर यहाँ आ गया, यहाँ आकर बिल्कुल ये रहता है कि खाने पीने का भी सोच समझ कर खाना पीना पड़ता है, 3-3 बच्चे हैं, और मेरा मन नहीं लगता यहाँ पर। और मैं यहाँ पर एक तरीके से अपनी जो बीमारी है उसके कारण पैसे से भी गया, और अपनी हेल्थ से भी गया। और इसने फिर मुझे नेक्स्ट विजिट में भी इसने मुझे मेरे को बताया कि मैम मेरा तो प्लान था कि मैं सऊदी अरेबिया जाता, और वहां पर किसी ने मेरे को बताया था बहुत पैसा है, मैं वहां जाना चाहता था। पर अपनी सेहत को लेकर मैंने फिर ये आइडिया ड्रॉप ही कर दिया, मैं जा ही नहीं सकता। और मैंने पूछा अच्छा, और जब फर्स्ट विजिट में आया था, तो मैंने पूछा था कि स्ट्रेस क्या रहता है, और कुछ और सोचते हो, मन में कुछ और चलता हो? तो उसने कहा कि हाँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी दूर से, होम टाउन इसका बिहार में है, वहां से मैं यहाँ आया हूँ, और मैं उतना भी नहीं दे पा रहा हूँ, अच्छी एजुकेशन बच्चों को नहीं दे पा रहा हूँ, जो करना करना था वो नहीं कर पा रहा हूँ। जो इसका नेचर है, मैंने पूछा अच्छा आपका नेचर कैसा है? तो इसने कहा कि मैडम गुस्सा तो मुझे शुरू से ही आता है, गुस्से वाला है स्वभाव।
और शुरू से ऐसे ही है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, बट अब और ज्यादा चिड़चिड़ापन बढ़ गया है। अगर कोई भी मुझसे कुछ भी कह देता है तो मुझे गुस्सा आने लग जाता है। अगर कोई मैं कुछ काम कर रहा हूँ, बीच में बोला इधर जाकर, जैसे गार्ड की ये ड्यूटी कर रहा है, इधर जाकर ये कर लो, मुझे बहुत चिड़चिड़ापन लगता है, बहुत गुस्सा आता है। और पहले भी मेरे को ऐसे ही रहता था कि मेरे सुपरवाइजर के साथ मेरा कुछ ना कुछ हो जाता था, आर्ग्यूमेंट हो जाता था और मैं जॉब छोड़ देता था। मतलब मैंने इससे पूछा कि आपको ये नहीं लगता था फैमिली है और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर? कह रहा बाद में लगता था कि मैंने गलत किया, बट इनिशियल में तो मेरे को लगता था कि मैं अब ये नहीं कर पा रहा हूँ, छोड़ देता था मैं जॉब को। और अब तो मैं थोड़ा बहुत कंट्रोल करता हूँ, पर कई बार ये अपना गुस्सा अभी भी निकाल देता है, पर घर पे तो बिल्कुल ही नहीं निकालता। इसको बहुत चिढ़ मचती है, वाइफ है, बच्चे हैं। वाइफ से भी ये एक तरीके से डिससेटिस्फाइड रहता है, कहता है वो बहुत स्लो है काम करने में, मेरे को ही सुबह उसकी मदद करनी पड़ती है, कहीं जाना होता है तो तुरंत तैयार हो जाती है, काम के लिए बोलो तो उठेगी ही नहीं। और पहले बहुत दुबली थी, अब जाकर थोड़ी ठीक हुई है। मुझे बहुत गुस्सा रहता था पहले भी, शादी के टाइम पे भी। और बच्चे भी हैं, हल्ला करते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, बहुत चिड़चिड़ापन रहता है। और अब तो मेरा ऐसा हो गया है कि बात करने का भी मन नहीं करता किसी से। और डॉक्टर्स ने जैसे बोलते हैं कि भई ठीक है, ये दिक्कत है, ये ठीक हो जाएगी, दवाई खाओ आप। तो पर इसको कोई रिलीफ नहीं लगता, तो ये बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाता है कि अब मेरे को कोई आराम नहीं आ रहा। और कह रहा था कि मैम मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि मेरे को ऐसा फील होता है कि जैसे मैं सुसाइड कर लूँ, पर कर नहीं पाता। कि मैं ये सोचता हूँ, मैं रुक जाता हूँ कि बच्चों का कैसा रहेगा, और बच्चों का कौन देखेगा, क्या रहेगा, बच्चों के पीछे ही मैं अपने आप को रोक देता हूँ। तो तो अगर हम इसको एनालाइज करें, इसको इवैल्यूएट करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत सारी थी इस केस में। जो इनिशियल में मैंने तो इनिशियल का ही देखकर इसको मेडिसिन दे दी, क्योंकि मुझे वो फील आ गया रेमेडी का। पर अगर हम इसमें एंटर करें, हम किसी भी वे में एंटर करें, अगर राइट रेमेडी होगी तो हम सेम ही रेमेडी पे पहुंचेंगे। तो अगर हम इसको, मैंने इसलिए इस तरीके से लिखा है यहाँ पर, कंसर्न, अडेप्टेशन और रिएक्शन, कि जिससे कि और सेग्रीगेट हो जाए कि हम कितनी क्लैरिटी से इस रेमेडी में एंटर कर सकते हैं। तो अगर हम इसका कंसर्न देखें कि कंसर्न क्या है, तो पेशेंट का बार बार यही बोलना था कि मैम इस प्रॉब्लम की वजह से मैं बार बार यूरिन करने जाना पड़ता है, मैं रात को सो नहीं पाता तो अगले दिन का काम नहीं कर पाता, मैं कुछ खा नहीं पाता, पी नहीं पाता, प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, जहां जाना था वहां नहीं जा पा रहा, जो करना चाह रहा था वो नहीं कर पा रहा। तो ये बिल्कुल क्लियर कट है, ये हिंडर्ड है। एंड ये हिंडर्ड सबसे है, ये तो मुझे बाद में पता चला, बट इनिशियल आई टुक डेल्यूजन वर्क हिंडर्ड एट वर्क। सो काम में मेन इसका था कि मैं काम नहीं कर पा रहा। तो अगर हम सिंपल सोचें तो डेल्यूजन हिंडर्ड एट वर्क। देन अडेप्टेशन अगर हम देखें कि ये, क्योंकि ये वाली चीजें बहुत लोगों के साथ होती है, बट हर पेशेंट का अडेप्टेशन अलग अलग होता है। ये कैसा हो गया, ये ऑलरेडी बहुत गुस्से वाला था, अब और इरिटेबल हो गया है, कमजोर हो गया है, बात करने का इसका मन नहीं करता किसी से, कुछ करने का मन नहीं करता। तो अगर हम इसको देखें, इरिटेबिलिटी, चिल ड्यूरिंग, ये सब ठंडा पड़ा है अभी, कोई काम नहीं हो रहा, इससे इसे और चिढ़ मच रही है। बहुत वीकनेस है, उस कारण से इरिटेबिलिटी हो रही है, इरिटेबिलिटी विद वीकनेस, बात करने की इच्छा नहीं करती, क्वाइट वांट्स टू बी, इंडोलेंस, एवर्शन टू वर्क। और ये क्या है, ये छोड़कर बैठ गया कि अब मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे में ताकत नहीं है, इसने छोड़ दिया उस चीज को। और अगर हम रिएक्शन देखें कि हमें क्या फील आ रही है इस पेशेंट से, तो ये है टॉर्मेंटेड, परसिक्यूटेड। टॉर्मेंटेड परसिक्यूटेड से भी काफी आगे होती है। टॉर्मेंट मतलब ऐसी यातना जिससे कि आप पूरी तरह टूट जाते हो, वो टॉर्मेंट होता है। तो ये इसके लिए अब कंडीशन अब टॉर्मेंटेड वाली हो गई, अब मेरे से झीला ही नहीं जा रहा है। और ये टोटली डिस्पेयर की स्टेट में है कि अब ये ठीक ही नहीं हो रहा है। इतने डॉक्टर को, 60-70 डॉक्टर को दिखाना छोटी बात नहीं होती। इतने डॉक्टरों को ये जा रहे, इधर से उधर घूम रहा है, दिखा रहा है, बट आराम नहीं आ रहा। और ये इस लेवल पे आ गया कि अब ये सुसाइडल थॉट्स, सुसाइडल इसकी वो आ रही है कि मैं सुसाइड ही कर लूं, खत्म कर दूं सब चीजें। तो डेल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज, डेल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, डिसकंटेंटेड है ये हर चीज से, किसी भी चीज से ये खुश नहीं है अभी प्रेजेंट स्टेट देखे तो। और सुसाइडल डिस्पोजिशन, सैडनेस फ्रॉम, तो ये इतना सैड है कि अब इसको लग रहा है कि अब बस खत्म करूं मैं सब चीजों। अगर हम फील पे जाएं, पेशेंट की फील जो है, फील पे जाएं, तो जो फील है पेशेंट की, अगर, क्योंकि क्या है, ये पेशेंट जब आया तो सब
तो अगर आप फील देखो, फील जो है पेशेंट का वो ये है कि जिस तरीके से ये आकर बैठा, बहुत इनपुट्स मैं पढ़ रही थी सुबह। हाँ जी, पहले मैं ये बता दूं फिर उस पे आ जाएंगे। तो जो फील था, इसका फेस का जो एक्सप्रेशन था वो टोटली बिटर था। ये बिल्कुल कड़वा, जो बात कर रहा था वो भी बिल्कुल ऐसी ही बात कर रहा था। अभी मैंने देखा नीलोफर मैम ने लैकोनिक डाला कि लैकोनिक का टोटल फील तो मेरे को नहीं आया, बट ये था कि ये बात करने में एक डिसइंटरेस्टेड सा था, बता रहा था बट पूरी तरह इरिटेटेड था। और इसके जो हैंड जेस्चर्स थे वो क्या थे, जैसे इसने बोला मैंने दवाई को फेंक देता हूँ दवाई को, और आया आकर बैठा है। अब भाई अगर आप पेशेंट अगर डॉक्टर के पास आ रहा है, मोबाइल में ही स्क्रॉल कर रहा है, किसी ने बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया, मोबाइल में ही स्क्रॉल कर रहा है, ये अपना देख रहा है, बता रहा है, दिखा रहा है। आप अपने आप अगर इतना कम्युनिकेट, कुछ लोगों ने कम्युनिकेटिव लिया था, इतना कम्युनिकेटिव होता तो सीधे सीधे मेरे को बताता और मेरी तरफ देखकर बात कर रहा होता। ये मेरी तरफ देखकर नहीं बात कर रहा था, ये नीचे भी देख रहा था। ये एम्बेरसमेंट थी इसकी, क्योंकि ये जो बात बता रहा था वो जो भी इसने वर्ड्स भी यूज किए, मैं गलत संगत में पड़ गया। तो ही वॉज नॉट ओपनली डिस्कसिंग अबाउट हिज प्रॉब्लम और मास्टरबेशन। डिसकंटेंटेड लग रहा था, और इसकी कंप्लेनिंग टोन जितनी देर ये रहा फर्स्ट टाइम में, सेकेंड टाइम में भी थी। ऐसा नहीं है कि ये टोटली बिल्कुल ही काया पलट हो जाती है, ऐसा नहीं होता। कंप्लेनिंग टोन इसकी है ही। जहां काम कर रहा है वहां पर भी सेटिस्फाइड नहीं है, वाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, बच्चों से सेटिस्फाइड नहीं है। उधर वहां जाना है, वहां का फिर भी ठीक था, पर वहां पर भी ये था कि कभी ना कभी कोई ना कोई सुपरवाइजर कुछ बोल देता था तो उससे प्रॉब्लम थी। तो कंप्लेनिंग टोन थी। अगर हम ये रेपोटोरियल चार्ट जो डला हुआ है इसमें जो रूब्रिक्स हैं, ये मैंने वैसे ये रूब्रिक्स मेरे दिमाग में थे, बट मैंने तो फील्ड के ऊपर रेमेडी दे दी थी। बट अगर आप देखो, ये वाला रूब्रिक मेरे दिमाग में आया था, जनरल्स मास्टरबेशन एलिमेंट्स फ्रॉम। तो इसके जो एलिमेंट स्टार्ट हुए हैं ये सारे इसी से ही स्टार्ट हुए हैं, मास्टरबेशन से, डिबॉचरी से और वाइटल फ्लूइड्स के लॉस से, यहीं से स्टार्ट हुआ है। इसका वर्क हिंडर हुआ, टॉर्मेंट हुआ ये, और ये इरिटेबिलिटी में गया। तो रेमेडी अब तक कुछ लोगों ने क्रैक की है रेमेडी, और रेमेडी है चाइना। तो चाइना जो फर्स्ट रेमेडी है जो डॉक्टर हैनीमैन ने प्रूव की थी, और काफी बिटर रेमेडी है। तो यही फील मेरे को पेशेंट से भी बिटर वाली फील ही आई, एक रूडनेस, एक कनेक्ट नहीं कर रहा था पेशेंट मेरे साथ, तो मुझे वही वाली फील आई। तो मैंने इसको जब ये क्लिनिक पर आया, तो जब थोड़ा सा केस हुआ, मुझे ये लगा, मैंने इसे चाइना 30 की 3 डोजेस दी थी। और चाइना 30 की 3 डोज देने के बाद मैंने एक फॉलोअप, इमीडिएट फॉलोअप जो लिया है, वो तुरंत बाद का मैंने इसका फॉलोअप लिया। मैंने पूछा क्या फील कर रहे हो अभी, तो इसने बोला कि हाँ, खुशी सी महसूस हो रही है, अच्छा लग रहा है, ये बोला, हल्का महसूस हो रहा है। तो तब मुझे पता चला, हाँ, रेमेडी ने कहीं ना कहीं हिट कर दिया है इसको, और ये रेमेडी इसको आराम दिला देगी। तो इसका अपने आप ही मैंने फिर फॉलोड बाय प्लेसिबो, इसको प्लेसिबो बनाकर दे दिया। मैंने कहा कि कल से दिन में 3 बार लेना। तो जब ये अगले दिन इसका सुबह सुबह फोन आया, मैडम जी मैंने इतनी जगह से दवाई ली थी, मुझे कभी इतना आराम नहीं आया, बहुत फुर्ती सी लग रही है शरीर में। तो मैंने कहा अच्छा, वो एक्चुअली व्हाट्सएप कॉल था तो आई कुडंट रिकॉर्ड इट। तो कि मेरा मन कर रहा है काम करने का, रात को यूरिन की फ्रीक्वेंसी भी कम रही, तो मैंने कहा ठीक है, आप दवाई अपने लेते रहो, फिर मेरे पास आना, स्टे इन टच, बताते रहना क्या रहा। फिर ये 2 हफ्ते के बाद फिर आया, इसने बोला कि जो जलन होती थी मैडम अब नहीं होती। उसका मैंने फॉलोअप डाला, इसने बहुत सारी बातें बोली। तो बर्निंग जो इसका मेन कंसर्न था कि इतनी जलन होती थी, इतनी फ्रीक्वेंसी थी, वो कम हो गई। स्पर्मेटोरिया कम था पहले से, एनर्जी लेवल बेटर था, मूड ठीक था, हेल्प करने लग गया अब अपनी वाइफ के बिना चिढ़े। तो ये एक बहुत अच्छा चेंज था, जो कि फिजिकल लेवल के साथ साथ मेंटल लेवल पे भी मेरे को दिखा। और अभी ये 1 मंथ के बाद आया, इसने बोला हाँ मैम, थोड़ा पेट मेरा हो जाता है, कभी ऊपर नीचे हो जाता है, मैं मीट मछली खाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, वो मैं खा लेता हूँ तो मेरा पेट थोड़ा ऊपर नीचे जाता है, और हल्की जलन रहती है मोशन में। तो इसका कंसर्न थोड़ा चेंज हो गया कि अब यूरिन की और स्पर्मेटोरिया, उससे ये मोशन की ये दिक्कत पे आ गया। तो मैंने चाइना 200 की 1 डोज दी। उसके फिर नेक्स्ट डे इसका तुरंत फोन आया, मैम अच्छा लगा, आज पेट साफ हो गया। तो इसको इमिडिएटली रिस्पॉन्स
आया है इस केस में। अभी ये वैसे प्लेसिबो पे है, बट आई थिंक सो इसका जो ये बिटरनेस है उसे निकालने के लिए शायद आई हैव टू गो टिल 1M। आगे जाकर देखेंगे कि इसके मूड में और जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो भी और आना चाहिए, बट काफी हद तक ये फिजिकली अपनी एलिमेंट्स में बहुत बेटर हो चुका है। तो अगर मैं ये देखूं कि मैंने इस केस को कैसे इंटरप्रेट किया, मैंने ये रेमेडी इस केस के थ्रू कैसे समझी। तो क्या होता है, चाइना जैसे कि हम जानते हैं गवर्नमेंट में है, लिबर्टिनिज्म में है, ये फ्री मेरीमेंट डिजायर में है, मतलब मजा मस्ती आराम से रहने वाला, फ्रीडम में रहने वाला। ये पहले तभी इसने इतने सारे सारी चीजें ट्राई की, सब चीज में इन्वॉल्व रहा, खुला रहता था, कह रहा पहले कुछ भी खाता पीता था मैं। तो ये ऐसा बंदा होता है। इसकी अगर आप इसका पोस्टर देखो, जब ये क्लिनिक में आया बैठा हुआ था, इसका पोस्टर था ऐसे। तो ये जो पोस्टर होता है ये कहीं से भी रेफरेंस वाला नहीं होता, ये हॉटी था। ये जो बातें भी बता रहा था, काफी लोगों ने इसको वेल्थ भी लिया है। जो ये बता रहा था ना ये बातें कि मैं उस बहुत अच्छी कंपनी में था और बिठाकर मेरे को लॉकडाउन में पैसे दिए हैं। तो ये इसका हॉटी एटीट्यूड था, जो कि अभी अभी मैंने देखा निलोफर मैम ने भी ये लिखा कि ये रूडनेस थी, थोड़ा सा घमंडी वाला फील आया। बल्कि आप अगर देखो कि आप क्या स्टेट है आपकी, कहाँ हो और किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, तो ये हॉटी था। इसके प्लान्स बहुत होते हैं, चाइना प्लान्स, मेकिंग मेनी प्लान्स, डिजायर फुल ऑफ डिजायर्स, इनडेफिनेट आइडियाज मेनी टू अबंडेंट। इसकी बहुत ज्यादा इच्छाएं होती है, करना बहुत कुछ चाहता है, उतना भी करने की सोच लेता है जो कि इसकी कैपेबिलिटी नहीं होती है, पर नहीं कर पाता है, तभी बीमारी में लैंड अप करता है। सेल्फिशनेस भी मेरे को लगी, इसने कहा मैं वहीं बहुत अच्छा था, खाने पीने को अच्छा सा मिल रहा था, फैमिली की नहीं थी, फैमिली यहाँ है, बच्चे यहाँ हैं। कोई भी एक नॉर्मल इंसान होगा वो सोचेगा कि मैं अपनी फैमिली के पास रहूं, या कोई बहुत ऐसी प्रॉब्लम है, बहुत मजबूरी है, तब फिर भी एक कंसर्न वो दिखाएगा कि हाँ मैं आना चाहता था यहाँ पर। ये क्या कह रहा है, मैं तो वहीं खुश था, मैं वहीं रहना चाहता था। तो सेल्फिशनेस होती है चाइना में, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर जाना। और ये किसी की सुनने वालों में से नहीं होते, डिक्टेटोरियल भी होते हैं, अथॉरिटी रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट समवंस। ये ज्यादा कोई ज्यादा इन्हें बोले टोके एडमिनिशन एग्रीवेट्स में भी है ये चाइना। तो ज्यादा रोक टोक इनको पसंद नहीं आती है। तो हाँ, तो जो इस केस में दिख ही रहे थे कि मैस्टरबेशन से एलिमेंट्स आए, एलिमेंट्स फ्रॉम डिबॉचरी। डिबॉचरी इज एक्सेसिव इंटेलिजेंस इन सेक्स एंड अल्कोहल, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाना। तो ये जो खाने पीने की बात कर रहा था, एक आध गर्लफ्रेंड की बात कर रहा था, उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते, ऐसे ही HIV का टेस्ट कराने नहीं चला गया होगा। तो ये इन सब चीजों में चाइना, सेक्सुअल एक्सेसेस, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, ये इन सब चीजों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि ये फिर जब लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड होता है तो ये बीमार पड़ने लग जाता है। और इसके जो सिम्टम्स आते हैं वो ये होते हैं कि जैसे इसको भी एंजाइटी थी अपनी हेल्थ को लेकर, क्या हो रहा है, क्यों नहीं ठीक हो रहा। इसे ऐसा लगता है कि सब कोई मेरे मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं, सब वाइफ मेरे को जाने नहीं दे रही, हिंडर्ड फीलिंग है, काम नहीं कर पा रहा है, सब कोई मेरे को अपोज कर रहे हैं। डिल्यूजन, इमेजिनेशन, क्लोथ्स आर टू टाइट। इसे अपने फैमिली मेंबर, अपने IPR, अपने बच्चे, यही ऐसा लग रहा था कि ये एक बर्डन है इसके लिए। इसे जो ये वहां रहना चाहता था वो ना रहकर ये इसे यहाँ रहना पड़ रहा था। कॉन्ट्रडिक्टरी एक्शंस आर कॉन्ट्रडिक्टरी टू इंटेंशंस। इसका इंटेंशन नहीं था यहाँ रहने का, करना पड़ रहा है इसको। गार्ड की भी जॉब नहीं करनी है, कुक बने रहना है। और कुकिंग में कह रहा था कि मैं मुझे एक शॉप खोलनी है और मैं अपना जिससे कि करूं, किसी की मुझे सुननी ना पड़े। तो ये सब इसको कॉन्ट्रडिक्ट करके ये सारी चीजें करनी पड़ रही हैं। और ये कैसे हुआ, अब इसको इतनी वीकनेस रहती है, किसी चीज में मन नहीं लगता, इंडिफरेंस, वीकनेस विद इंडिफरेंस टू एवरीथिंग, इंडोलेंस टू वर्क। सो काम करने की भी इच्छा नहीं रहती इसको। और ये जो बार बार बोल रहा था ना कि इसने 2-3 बार बोला, बाद में भी बोला कि मैं सोचता हूँ मैडम मैंने गलत किया। ये इंट्रोस्पेक्ट करता है कि मैंने जो किया ये मैंने कितना गलत कर दिया। ये रिमोर्स है, रिपेंटेंस, मतलब ये पछतावा है इसको कि अरे मैंने गलत कर दिया। और संजीवनी मैम ने ये वाला रूब्रिक उठाया था, डेल्यूजन फॉलिंग बैकवर्ड्स। ये बिल्कुल ठीक है, 10 साल मैं पीछे हो गया, 10 साल मैं कहाँ होता, 10 साल आगे, मेरे तो 10 साल वेस्ट हो गए। 10 साल में मैं कहाँ प्रोग्रेस कर चुका होता, और अब तो मैं जो गार्ड की नौकरी है वो भी नहीं कर पा रहा, तो मैं और घर पे बैठ गया हूँ। तो डेल्यूजन फॉलिंग बैकवर्ड्स। प्लान्स ब्राइट जीनियल सीम नाउ लस्टलेस अनवर्दी शैलो।
जितने इसने करे थे कि मैं सऊदी जाऊंगा और मैं या तो अगर ये नहीं कर पा रहा तो मैं अपनी एक दुकान खोल लूंगा, पर बीमारी के चलते ये कुछ भी नहीं कर पा रहा है, डिसकंटेंटेड है, बिल्कुल टॉर्मेंटेड है और सुसाइडल डिस्पोजिशन है विद सैडनेस। ये जो इसका नेचर होता है ना, चाइना चाइना इतना कड़वा होता है, आसपास के लोगों को भी चिढ़ा देता है एक तरीके से, टॉर्मेंट्स दोज अराउंड हिम, एंगर इंक्लाइन टू वेक्स अदर्स। तो ये इतनी इरिटेबिलिटी होती है इसमें, और अभी ये स्टेट में है कि डिस्पेयर की स्टेट में, पता नहीं ठीक होगा, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगी ये वाली स्टेट। तो अगर हम बिल्कुल रिकैप इसे बिल्कुल शॉर्ट में देखें तो एक लिबर्टिनिज्म से हिंडर्ड में आता है, हिंडर्ड से रेमेडी और भी है हिंडर्ड में, बट चाइना की जो सेंसिटिविटी होती है ना, चाइना बहुत सेंसिटिव रेमेडी है। इसकी जो सेंसिटिविटी थी, इस कारण से ही इसको छोटी छोटी बातें हिंड्रेंस लगती हैं, छोटी छोटी बातें इसको इफेक्ट करती हैं, इरिटेट करती हैं। अगर हम देखें कि चाइना में रूब्रिक है कि टच से एग्रवेशन है, बेटर बाय हार्ट प्रेशर, तो इसको ये है कि ऊपर सुपरफिशियल टच इसको नहीं चाहिए होता है, इसको डीप कॉन्टेक्ट चाहिए होता है, हार्ट प्रेशर चाहिए होता है। और इसकी जो सेंसिटिविटी होती है, इस कारण से ये टॉर्मेंट में जाता है, इतना कि बस अब मेरे से नहीं झेला जा रहा, अब तो मैं बिल्कुल बिखर गया हूँ, ये वाली फील्ड में जाता है। तो मैं ये दो रूब्रिक्स हैं जो कि टॉर्मेंटेड और इसको एक्सप्लेन करूं कि हिंडर्ड और टॉर्मेंटेड। सर से ऊपर वाली स्लाइड भी है हिंडर्ड की। तो जो हिंड्रेंस होती है, हिंड्रेंस यही है, पर्सन और थिंग दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर यू टू डू समथिंग। हिंड्रेंस में हमेशा बंदा कुछ करना चाहता है, कुछ उसकी सोच होती है, एम्बिशन नहीं कहूंगी क्योंकि चाइना एम्बिशन में है ही नहीं, पर वो सोच होती है, उसके प्लान्स होते हैं, उसे कुछ करना होता है और वो कर नहीं पाता, अगर हम चाइना के कंटेक्स्ट में देखें। बाकी रेमेडीज अगर देखो, लैक एक्वाइनम भी है, उसमें भी ये हिंडर्ड वाली फीलिंग होती है, वो स्लो हो जाता है, वो करता है काम पर कर नहीं पाता, उस वजह से उसे एम्बैरेसमेंट आती है। तो ये जो एक ये है हिंड्रेंस, जिसकी वजह से काम में अड़चन आ रही होती है, बाधा आ रही होती है, आपको पीछे कर देता है, स्टेट ऑफ बीइंग इंटरफेयर्ड विद, हेल्ड बैक, कोई चीज पकड़ कर रख रखी है, मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, और स्लोड डाउन, जिस स्पीड से करना चाहिए था, जिस मुकाम पे पहुंचना चाहिए था, नहीं पहुंच पा रहा हूँ। तो ये जो होती है, ये हिंड्रेंस होती है, ये चाइना का बिल्कुल कोर है। ये वाला रूब्रिक तो बहुत केसेस में हम देखते हैं, और इसका जो रिएक्शन होता है वो भी पेक्यूलियर होता है, टॉर्मेंट। तो टॉर्मेंटेड जो फीलिंग होती है वो टू एफ्लिक्ट ग्रेट मेंटल एंड बॉडीली सफरिंग, मतलब एक तरीके से एक टॉर्चरसम स्टेट होती है। और टॉर्मेंट में हमेशा कोई ना कोई ऐसी फीलिंग होती है कि बाहर से मेरे को सताया जा रहा है, परेशान करा जा रहा है, हैरेस्ड बाय इन सीजन रेपिटेशन ऑफ वेक्सेशन, मेंटल एगनी। तो इतना परेशान, इतनी यातना कि वो झेली नहीं जाती पेशेंट से, ये टॉर्मेंटेड स्टेट थी। बार बार मेरे को क्या कन्वे कर रहा था, यही बोल के, मैम मैं बहुत परेशान हूँ। परसिक्यूशन जो होता है वो परेशानी होती है, बट टॉर्मेंट उससे कहीं आगे होती है। इसीलिए टॉर्मेंटेड में अगर आप देखो तो रेमेडी एक्वामरीना है, लाइसिन है, ये आपको मिलेंगी टॉर्मेंट में। सारी रेमेडी परसिक्यूशन वाली टॉर्मेंट में नहीं है, टॉर्मेंट में बिल्कुल रिफाइंड रेमेडीज हैं। तो सर नेक्स्ट, अगर हम डीडी करें, मैं जैसे सुबह से देख रही थी, बहुत लोग नक्स वोमिका पे आए, नक्स वोमिका, और ये बहुत क्लोज रन करती है क्योंकि डिस्टर्ब डाइवर्जन में है, वो भी बहुत कुछ पाना चाहता है और परफेक्शनिस्ट वाला बंदा होता है, बहुत कुछ करना चाहता है। बट अगर हम देखें तो नक्स वोमिका की पर्सनालिटी, नक्स वोमिका छोड़ता नहीं है, नक्स वोमिका बड़ा आर्डेंट होता है, पैशनेट होता है, वो कोई चीज को ऐसे छोड़ेगा ही नहीं, बहुत परसिवरेंस वाला होता है। चाइना परसिवरेंस में नहीं है, चाइना तो हिंडर्ड हो जाती है, पर नक्स वोमिका वो हिंड्रेंस नक्स वोमिका के रास्ते में भी आएगी, बट वो उसको ओवरकम कर जाएगा, वो बायंट है, वो बायंसी में है, डिफाइंट है, लड़ जाएगा उसको करने के लिए, पॉजिटिव है। तो चाइना से अगर हम देखें तो ये क्या कर, और इसमें यहाँ कहीं पर भी इसने कोई एम्बिशन वाला फील नहीं आया। क्यों? एम्बिशन होता है ये उसके लिए कुछ करता, ये कर नहीं रहा है, ये ख्याली प्लाउड बना रहा है, डे ड्रीमिंग होता है चाइना। तो चाइना का अगर हम देखें तो जैसे नक्स वोमिका है, वो इम्पेशेंस विद कोराइजा में, मतलब अगर कुछ ऐसी चीज होती है तो वो तुरंत उसके पीछे लग जाएगा। चाइना किसमें, चाइना डलनेस में है विद कोराइजा, वो बिल्कुल डल होकर बैठ जाएगा जैसे ये बैठ गया है। नक्स वोमिका मैथमेटिक्स एबिलिटी में है, क्लैरिटी है उसके दिमाग में, पर चाइना क्या है, चाइना थ्योराइजिंग में है,
मतलब इसकी थ्योरीज रहती है, मैं ये कर लेता, मैं ये करना चाहता हूँ तो मैं वहां पहुंच जाता। इस वजह से ये हिंडर्ड ज्यादा फील करता है और टॉर्मेंट में जाता है। नक्सवामिका एम्बिशन में है, चाइना एम्बिशन में नहीं है। बाकी काफी लोग सल्फर पे भी आए। सल्फर का मुझे चाइना के अलावा किसी और रेमेडी का कोई फील नहीं आया था। नक्स फिर भी बाद में जब मैंने सोचा तो कि अगर ये रेमेडी नहीं एक्ट करेगी या हम एक डीडी में रेमेडी रखते हैं तो एक नक्स का थोड़ा आया, बट मेरे दिमाग में सीधे चाइना ही आई थी सबसे पहले। सल्फर वाला बंदा जो आप सब लोग सोच रहे थे कि ये वेल्थ बता रहा है, मेरे 3 बच्चे हैं, इसने ये नहीं बोला। इसने बोला कि मेरे 3 बच्चे भी हैं। तो अब उसके आगे का सेंटेंस क्या था कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा, इनको पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, 3 3 बच्चे हैं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब काम करना ही पड़ेगा, पर काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो कंसर्न था वहां पर इसका, वेल्थ नहीं थी। और रेवरेंस होता है सल्फर में। सल्फर ऐसे कभी बात नहीं करता कि पोस्टर में मेरे आगे बैठा हुआ था, ऐसे कर बैठा है, फोन में अपना चेक करे जा रहा है, तो मुझे कहीं रेवरेंस नहीं लगा। और सल्फर कभी भी इस हद तक इतने लो लेवल पे इतनी जल्दी नहीं आता। सिर्फ ये कि सीमन थिन हो रहा था या ये कमजोर हो रहा हूँ, ये सल्फर में हम कभी भी नहीं जा सकते। सल्फर का फील ही नहीं था इसमें। और अगर हम देखें लाइसिन, जो जैसे अगर टॉर्मेंट के थ्रू अगर हम सोचें कि लाइसिन हो सकती है, तो लाइसिन में तो बहुत फिजिकल अब्यूज होता है, बट लाइसिन बहुत टॉलरेट करता है, बहुत समय तक टॉलरेंस, उसकी टॉलरेंस पावर बहुत ज्यादा होती है। चाइना की तो टॉलरेंस पावर होती ही नहीं है, बहुत जल्दी ये इफेक्ट होता है, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये इतना झेल ही नहीं पाता है, तभी इसको जरा से में ये टॉर्मेंट में जल्दी लैंड अप करता है। एक्वा मेरीना भी है जो टॉर्मेंट में है। तो एक्वा मेरीना में क्या होता है, एक्वा मेरीना है समुद्र, समुद्र ऊपर से जितना, वो भी जो एक्वा मेरीना जो रेमेडी है वो बड़े डीप वाटर में जाकर, जो डीप वाटर होता है बिल्कुल शांत वाटर होता है, वहां से ली जाती है, वहां के पानी से बनती है। तो ये इस तरीके से एक्वा मरीना का कंसर्न या एक्वा मरीना का जो एक रीजन होता है टॉर्मेंट होने का, उसका आईपीआर की वजह से होता है, क्योंकि आईपीआर उसको देखता है, उसको समझता नहीं है। डेल्यूजन स्पायर्ड बीइंग, वॉच्ड बीइंग, रिप्यूडिएटेड, तो उसको ये होता है मेरे पे विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, वो उस वजह से टॉर्मेंट में जाता है। और अगर हम देखें रूटा, रूटा भी हिंडर्ड में, अगर किसी ने रूटा भी डाला था, तो रूटा हार्मनी डिजायर वाला बंदा होता है। रूटा की अगर आप हाउ देखोगे तो रूटा वैसे चेयरफुल होता है, ऐसी ऐसी बिटरनेस वाली फीलिंग, ऐसी वाइब्स नहीं आएंगी आपको कि आप ही को बात करने में वो कनेक्शन ही नहीं लगेगा। रूटा का ऐसा नहीं होता। रूटा बहुत ज्यादा, और रूटा फर्म भी होता है, रूटा में ताकत होती है करने की, फर्मनेस में है। और उसे अपने बच्चों से रिलेटेड, इसने कहीं पर एक ये बोला कि हाँ बच्चों का मुझे करना, मुझे वो फील नहीं आई कि ये बच्चों के लिए कितना है। ये तो वहां जाकर आराम से ठीक है, पैसे दे दूंगा, पैसे भेज दूंगा, काम कर दूंगा, वो इसका कंसर्न था। चाइना रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी नहीं है, चाइना ड्यूटी में भी नहीं है। अगर आप चाइना को देखो, चाइना अफेक्शनेट में है। चाइना अब की अगर केयर देखो, वो केयरिंग बहुत ज्यादा नहीं है फैमिली के लिए भी, फैमिली के लिए, रिलेटिव्स के लिए। केयर में आपको अपने ऊपर आकर कुछ करना पड़ता है, आपको अपने कुछ सुख होते हैं या अपनी कुछ परेशानी झेलनी पड़ती है, आप किसी के लिए केयर करते हो। पर चाइना ऐसा नहीं करता, चाइना सेल्फिशनेस में ज्यादा रहता है। तो ये वाली चीज रूटा का भी नहीं था। और ट्रिटिकम तो वैसे ही इतना कंप्लाई टू द विशेस ऑफ अदर्स वाला बंदा है, कंटेंट होता है, देव मानुष कहते हैं उसको। और उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब एक तरीके से कार्सी के बहुत पास जाता है ट्रिटिकम। तो वो भी नहीं है। और कुछ लोगों ने विराट बोल रहे थे, हाँ अगर आप ऐसा सोचो तो विराट की तरह सोच सकते हो, बट अगर विराट होता तो मैं उनसे ऐसे बात ही नहीं कर पा रही होती, आई वॉज वेरी कंफर्टेबल। बल्कि वो एम्बेरस हो रहा था, मैं नॉर्मल उससे पूछ रही थी, सारी बात कर रही थी। तो विराट का वो फील नहीं आया कि वो बता भी रहा था, वो खुद भी एम्बेरस हो रहा था। विराट होता बिल्कुल सीधे होकर मेरे आंखों में आंखें डालकर बताता कि मैंने ये किया, और वो बहुत प्राउड होता, बोस्ट करता कि मैंने ये सब किया। यहाँ पर ये नहीं था, ये एम्बेरस हो रहा था, ये अपने आप को गलत भी सोच रहा था, रिमोर्स में था ये बंदा। तो ये वाली चीज विराट भी नहीं थी। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मनप्रीत सर, उन्होंने सबसे पहले चाइना डाली थी, और उसके बाद जैस्मीन मैम ने भी डाली थी, और नीलोफर मैम ने भी चाइना ही डाली है। और संजीवनी मैम का एनालिसिस बहुत अच्छा था, बिल्कुल लैब एनालिसिस था। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क। बहुत ही सिंपल केस था, अगर हम सिर्फ फील को और हेलो कंसंट्रेट कर इस केस में देखते हैं। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ जी, हाँ जी। जी मैम, लाइसिन से कैसे डीडी करेंगे मैम? लाइसिन के बारे में बताइए। लाइसिन, लाइसिन जो होता है वो सलाइवा ऑफ अ रेबिड डॉग। तो आप समझते हो कि ये रेबी डॉग जो होता है उसको बांध कर रखा जाता है, चेन किया जाता है। लाइसिन की स्टेट भी बिल्कुल ऐसी होती है। लाइसिन की जर्नी जो होती है वो अब्यूज से होती है। बहुत ज्यादा फिजिकल अब्यूज लाइसिन को झेलना पड़ता है। उसे ऐसा होता है जॉ इज स्टिफ एंड कैन नॉट ओपन। मतलब इतना दबाया जाता है लाइसिन को, इतना टॉर्मेंट किया जाता है, परेशान किया जाता है, वो फिर भी नहीं बोलता है। बाद में लाइसिन कि जो अगर हम जर्नी देखें एंड स्टेट पे लाइसेंस आपको लगेगा कि वो फिर रिएक्ट करने लगता है, फिर वो बोलना चालू करता है। क्योंकि लाइसेंस में का टॉर्मेंट जो होता है वो उसका आईपीआर जिसपे वो डिपेंडेंट होता है, वहां से होता है लाइसेंस का टॉर्मेंट। तो वो फिजिकल ज्यादा होता है, पर लाइसेंस बहुत टॉलरेंस पावर होती है लाइसेंस की। चाइना तो इतने में, चाइना का तो लेवल ही थ्रेशोल्ड ही बहुत कम होता है। मेरीमेंट हाँ जी। डिजायर बताया था। हाँ हाँ। यस मैम, ने मेरीमेंट डिजायर बताया था, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। मेरीमेंट डिजायर, मेरीमेंट क्या होता है? जहाँ जश्न हो रहा होता है, एक बड़ा फेस्टिविटीज जहाँ होती है वहां मेरीमेंट वाला फील होता है। तो चाइना का क्या है, जब तक उसके हिसाब से सारी चीजें होती हैं, उसको लिबर्टिनिज्म मिल रहा होता है, तो तब उसके लिए सब अच्छा अच्छा है। वो मेरीमेंट होता है, उसको वही चाहिए होता है, सब उस हिसाब से हो, जरा सा भी हिंड्रेंस ना आए किसी भी चीज में। तो ये इसका मेरीमेंट होता है, तभी वो लिबर्टिनिज्म में है। किसी ने ये करेक्ट भी किया था कि एडल्ट्रस किसी ने बोला था, तो एडल्ट्रस तो वो सही करेक्ट किया था कि शादी के बाद तो उसने कुछ नहीं किया, बट वो लिबर्टिनिज्म में तो था, सेक्सुअली भी इन्वॉल्व था, मास्टरबेशन में भी था, खाने पीने में भी, खाने का बहुत शौकीन है। गवर्नमेंट, मैंने ये बाद में एंड में उससे फिर कंफर्म किया था, जब ये रेमेडी दे चुकी थी, रिजल्ट भी मिला, मैंने पूछा भी तो कह रहा हाँ बहुत शौकीन हूँ, तभी मैं खाना भी बहुत अच्छे से वैसे बनाता हूँ। तो मेरीमेंट इज अ काइंड ऑफ हैप्पी एटमॉस्फेयर जो उसको चाहिए होता है। तो क्या मैम, जैसे कि आपके केस में बिफोर मैरिज ही वाज इन्वॉल्व इन ऑल द मस्ती मजा एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड एवरीथिंग, मतलब आफ्टर मैरिज ही वाज अवॉइडिंग ऑल दोस थिंग्स, तो यहाँ यस पर आपने यस। मेरीमेंट मेरीमेंट लेने का रीजन ये था? तो हम लोग कैसे ये लेंगे मेरीमेंट में वो? नहीं नहीं, देखिए ये क्या है, ये रेट्रो रूब्रिक्स हैं। ये आपकी कभी भी प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक नहीं बनेंगी। आपको अगर अंडरस्टैंड करना है चाइना को, तब हम इनको कोरिलेट करते हैं। आप मेरीमेंट डिजायर में कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करोगे। ये सपोर्टिंग रूब्रिक्स होते हैं। आफ्टर मैरिज वो क्यों है? क्योंकि चाइना केयरफुल में भी तो है, चाइना फियर ऑफ इंजरी में है। अरे मैं ये करूंगा फिर से और ज्यादा हो गया तो फिर क्या होगा मेरा हाल, एंग्शियस हो जाता है चाइना। तो ये जो रूब्रिक्स होते हैं, ये कभी भी प्रिस्क्रिप्टिव रूब्रिक्स नहीं होते। ये सिर्फ एंट्री पॉइंट, आपको सिर्फ एक, हम जैसे एक जर्नी समझते हैं कि क्या रहा होगा। इसने तो आकर कहीं पर भी नहीं बोला कि मेरे मेरे को ऐसा एटमॉस्फेयर पसंद है। मैंने ये कोरिलेट किया, दैट वाज माय अंडरस्टैंडिंग ओनली। नीलोफर मैडम है हमारे साथ। हाँ और जी, हाँ जी सर। नीलोफर मैडम कुछ बोलेंगी हेलो चाइना मैम। के लिए? हाँ, वो मैं जब देख रही थी केस ना, तो वो पर्सन को देख के वो फील नहीं आ रहा था रेवरेंस वाला या कुछ। ऐसे लग रहा था कि वो बात कर रहा है, एम्बैरेसमेंट तो था, पर वो स्पीच में कैसे था कि वो कट करना चाह रहा था, मतलब ऐसे लैकोनिक का वो पर्सनालिटी लग रहा था, मोर देन द स्पीच। द पर्सन वाज लाइक सीमिंग लैकोनिक और हिंडर्ड था, वो पर्सिक्यूटेड, वो बोल ही रहा था, तो उसकी वजह से वो चाइना का फील आ ही रहा था बिल्कुल। तो दैट्स आपने व्हाई आई आते से पुट ही दैट छक्का रिव्यू। मारा था। हाँ। नहीं, आते से आपने बिल्कुल ये बिल्कुल नहीं सही नहीं से वो एनालिसिस डाली थी। नहीं, क्योंकि उसका आवाज में और उसके बात में, और वो लाखों मैंने ऐसे फेंक दी लाखों की हम्म, दवाई, दैट वाज आल्सो हॉटीनेस बिल्कुल। लग रहा था ना, मतलब ये कर यस। रहा है सब, खुद की हुई गलती की सजा है, बट वो फिर भी ऐसे दिखा रहा था कि जैसे मैं कितना कुछ अलग हूँ, या हॉटीनेस तो फील हो ही रहा था। तो चाइना, और चाइना से हम बात ज्यादा देर नहीं कर सकते। इट वाज लाइक हम्म आवाज कानों को अच्छी नहीं लगती है चाइना की, तो दैट वाज अ हम्म फील व्हेन वी वर लिसनिंग टू द केस। वो अच्छा, हम्म बहुत हम्म। बढ़िया प्रेजेंटेशन था मैम का, बहुत अच्छा लगा। थैंक्स अ लॉट। मैम बिल्कुल एग्जैक्ट पिक्चर थी ये चाइना की। मतलब ये एक कॉमन प्रेजेंटेशन है जो चाइना को हमारे को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई फैसेट्स नहीं है। शोभा मैम ने एक केस शेयर किया था चाइना का, वो बिल्कुल एंग्शियस चाइना था, वो बिल्कुल अलग था। तो उसमें भी वो गवर्नमेंट था, बट उसमें एंग्जाइटी बहुत उस लेवल की थी। तो पर ये एक ऐसा प्रेजेंटेशन है जो कि अगर न्यू कमर्स देखेंगे, दिस यू कैन रेप्लिकेट एनीवेयर। मतलब ये जिस्ट में मोटा मोटा आपको ये पता चल जाएगा कि चाइना ऐसा है, और आप बिल्कुल अप्लाई करोगे, आपको तुरंत रिजल्ट आएगा इसमें। तो ये बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर थी चाइना की।
मैम जो इसकी जो एंजाइटी थी, जो उसको यहाँ से वहां ले जा रही थी, उसको क्या हाँ लेंगे हम? नहीं, एंजाइटी ड्राइव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बिल्कुल आप ले ओके सकते हो उसको। कंप्लीट में है ये रूब्रिक, उसमें है चाइना। ओके ओके। पर देखिए जो मॉर्बिड रूब्रिक्स होते हैं ना, वो ऐसे रूब्रिक्स होते हैं जो कि बहुत नॉर्मल नहीं है। ये आराम नहीं आ रहा है तो ये जा रहा है, इतने से होते हैं, पर इसने 60-70 डॉक्टर्स को दिखा लिया, इतने सारे डॉक्टर्स को दिखा चुका है, तो हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं बिल्कुल ही। मैम इसका जो एक रूब्रिक है लाइसीवियस विद इम्पोटेंसी, क्या ये फिट होगा हाँ क्या यहाँ पे? ये वाला मैंने उस हिसाब से नहीं, क्योंकि अभी इसकी ऐसी, देखिए इसको अप्लाई दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये है कि अगर सेक्सुअल स्फेयर पे हम देखें कि लेसीवियसनेस है बहुत ज्यादा, क्या होता है सेक्सुअली इंक्लाइंड आप हो, आपको थॉट्स आ रहे हैं, आप इंक्लिनेशन आपकी उसी तरफ है, उसे लेसीवियस कहोगे। थोड़ा सा लस्ट जहां होता है वो लेसीवियस होता है। तो विद इम्पोर्टेंस मतलब आप कर नहीं पा रहे हो, तो इसको बहुत ज्यादा इस वे में अगर आप मेटाफोरिकली समझना चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो, पर मैंने इसको इसमें नहीं कंसिडर किया कि ये लेसीवियस है और अब नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये वाली इच्छाएं नहीं है इसकी, बस ये जाने की है। इसके प्लान्स जो हैं वो इसका उसमें हिंड्रेंस लग रहा है इसको। वो ओके मैम। मैं बोलूं 1 मिनट? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। वो अभी आप जो पूछ रहे थे ना, मतलब इसको हर एक चीज नया नया करने का, जैसे वो गार्ड की नौकरी कर रहा था बट कुकिंग का, तो ये फैंसीज एक्साल्टेड जैसा है। मतलब ये कैसा है, एम्बिशन में नहीं है, बट हर चमकती चीज के पीछे, जैसे नॉट ग्लिटरिंग, बट उसको वो रहता है कि एवरीथिंग, वो बड़ी बड़ी सोचता है, बड़े बड़े ख्वाब रहते, तो वी कैन टेक लाइक दैट कि फैंसीज एक्साल्टेड। बिल्कुल। एयर कैसल्स में भी है ये, मतलब इसके हवा महल इसका रहता है, ये ख्याली पुलाव इसका चलता रहता है। मैम लैसिवियस इम्पोटेंसी का क्या ऐसा सोच सकते हैं क्या? बिकॉज जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस रूब्रिक, अ बॉस, a male boss having a female employee, and the boss is 56 years, I mean 67 years old. हम्म Means, I didn't get you. okay, a boss who is 67 years old, हम्म and he kept female employees. हम्म तो हाँ, ये आप डायरेक्टली आप सोच सकते हो बिल्कुल। मतलब इच्छाएं बहुत है पर कर कुछ पा नहीं रहे। हाँ। तो ये डायरेक्ट आप इंटरप्रिटेशन ले सकते हो, इसको उठा सकते हो। फिजिकल के अलावा भी आप इसको तब ले सकते हैं जब आदमी में वो एबिलिटी नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है, वो अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड कुछ करना चाहता है ना। जैसे कि कोई आदमी है, वो बहुत अच्छा ऑथर है, लेकिन वो पॉलिटिक्स में जाना चाह रहा है, तो उसको वहां आ रहा है मजा, जहां मजा आ रहा है वहां हम सेक्स को लेंगे, लेकिन उसके वहां पोटेंसी ही नहीं है उसकी, वो तो ऑथर है। तो ऐसी जगह पे भी इस रूब्रिक को ले सकते हैं। इम्पोटेंसी मींस पोटेंट ना होना, मतलब पोटेंशियल ना होना, एक तरीके से कर नहीं पाना। मैम कोई और मेंबर? इरिटेबिलिटी चिल ड्यूरिंग, हाँ 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 ओके ओके। इरिटेबिलिटी चिल ड्यूरिंग। अच्छा अच्छा ओके ओके। हाँ चिल मैम, क्या होती है? हाँ, तो चिल क्या होती है? चिल स्टेट होती है सब ठंडा है, सब रुका हुआ है, वो चिल स्टेट। इसका मेटाफोरिक मीनिंग चिल का यही होता है। हीटेड होता है कि आपका लड़ाई झगड़ा हो या आर्ग्यूमेंट हो, उसे हीट से मेटाफोरिकली रिलेट करते हैं, और चिल को उससे रिलेट करते हैं कि सब चीज ठंडी पड़ी हुई है। अब क्या है, ये बिल्कुल घर में बैठ गया है, काम नहीं कर पा रहा है, गार्ड की नौकरी भी 1-2 महीने से इसकी ऐसी है, छुट्टी लेकर बैठा हुआ है, तो ये चिल का फेज है। और इसमें क्या है, इसकी इरिटेबिलिटी जो ऑलरेडी थी वो और बढ़ गई है, तो इसको मैंने ऐसे रिलेट किया, इरिटेबिलिटी चिल ड्यूरिंग। इसको आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो कि फीवर के टाइम पे चिल स्टेट है, उसमें इरिटेबल है ये, तब भी अप्लाई करते हैं इसको। और मेटाफोरिकली अगर आप देखना अप्लाई करना चाहो तो आप इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हो। Thank you, ma'am. You explained very Thank you, beautifully madam. all the aspects Thank you. of China, ma'am. लास्ट में थैंक्स मैं थैंक यू मैडम, हरमीन थैंक यू मैम मैडम, को, हैव अ गुड नाइट। थैंक यू हरमीन मैम को हेल्प करने के लिए। शी इज ऑलवेज देयर। डॉक्टर दिशा, शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हमेशा ऑलवेज देयर फॉर मी, फॉर हेल्पिंग मी आउट, फॉर डिस्कशंस। तो एंड में मैं उनको बिल्कुल जरूर थैंक यू कहना चाहूंगी दोनों को। हम Thank लोगों you, And thanks हम to लोगों की all of तरफ you. से भी इनको थैंक यू बोल दीजिएगा, जो बैकग्राउंड के सैनिक है।
जी सर, बिल्कुल Okay, बिल्कुल। okay.